देखो बच्चों, ये जो है कक्षा 10 के प्रश्नावली फर्स्ट बी का जो है आज हम सवाल हल करेंगे। इसमें एक क्वेश्चन दिया है कि निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों यानी जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनके गुणन के रूप में, उनके गुणा के रूप में जो है इस संख्या को जो है हमें प्रदर्शित करना है, उस संख्या के रूप में हमें दिखाना है। तो आज हम इसको सीखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड हम कैसे ज्ञात करते हैं। इससे पहले जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को जो है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कोई भी अगर नया वीडियो अगर अपलोड किया जाए चैनल पर तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, और लाइक अवश्य कर दें। तो आइए अब हम देखते हैं कैसे इसको हल किया जाएगा। इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको लिख लेते हैं, क्योंकि ये सब आप लोग जानते होंगे, छोटी कक्षाओं में आप सब पढ़ चुके होंगे। इसको करने के लिए सबसे पहले इसे कटेगा 5 से, तो 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5 हो जाएगी। अब इसके बाद 5 के बाद से किससे कटाओगे? 7 से कटेगा। 7 से कटा दो बच्चा, तो 7 से कटेगा तो 7 एकम में 7, 3 30 हुआ, 7 चौक 28, 29 30, 21 हुआ, 7 तरीके 21 हो गया। अब देखो, अब ये 7 के बाद से किससे कटाओगे बच्चों? 11 से कट सकता है, तो 11 से देखते हैं। 11 एकम में 11, 14 में से 11 जाएगा तो 3 यानी 33, 11 3 33। फिर हम इसको 11 से 13 से कटा देंगे, क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 13 एकम में 13 यानी 5005 इक्वल टू यहाँ पे जो है हो जाएगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ये हमारा जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गया। यानी देखो, ये गुणा के रूप में है और बीच में जो भी संख्याएं दी गई है, जो भी संख्याएं निकली है, वो सभी संख्याएं जो है एक अभाज्य संख्या है। यानी अभाज्य संख्या उस संख्या को कहा जाता है जो स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या से न डिवाइड हो। ठीक है, उसको अभाज्य संख्या, क्योंकि इसको हमने पहली जो है पहले चैप्टर में यानी पहले भाग में जो है आप लोग को फर्स्ट दिन में हम बता चुके हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, ये सब हम आप लोगों को बता चुके हैं। अब एक सवाल और है, देखो इसको भी थोड़ा सा ध्यान से देखना ताकि क्लियर हो जाए कि हाँ अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात की जाती है। तो यहाँ पे देखो, ये है 74 29, इसको हम पहले लिख लेंगे। देखो, इसका हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है, ऐसे निकालेंगे। देखो, सबसे पहले ये बताओ कि कटेगा किससे? किससे कटेगा? तो अब हम इसको शुरू करते हैं 17 से, क्योंकि अगर हम 3 से कटाएंगे तो कट भी नहीं करेगा, क्योंकि इसके इन सभी अंकों को अगर जोड़ के 3 से भाग करेंगे तो कटेगा नहीं। 5 से कट भी नहीं करेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी बिल्कुल नहीं कटेगा। अब ये कटेगा 17 से, तो 17 से 74 यानी 17 से कब बार पढ़ोगे तो 74 आएगा या 74 से कम आएगा? 4 बार। तो यहाँ पे हो गया 4 यानी 7 का 28 को 8 हो जाएगा, और 2 और 4 कम 4 2 6 यानी 68 हुआ। और जब हम इस 74 में से घटाएंगे तो 14 में से हट जाएगा 6 और ये कैंसिल, यानी यहाँ पे जब 2 लाओगे तो ये हो जाएगा 62 हुआ 62। अब हमारा भाग कब बढ़ जाएगी? कब बढ़ जाएगी? यानी 17 तिया 51 51, 17 तिया 51 हो जाएगा। 2 में से 1 जाएगा 1, 6 में से 5 जाएगा 1 और 9 119, और 17 सत्ते 119 हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा 17 से डिवाइड हो गया। अब हम इसको कटाएंगे किससे? 17 के बाद से किससे कटेगा? ये 17 के बाद से 18, 17 से फिर कटेगा ये नहीं, 18 से कटेगा नहीं करेंगे। अब 19 से, 19 से सबसे पहले कितने बार में कटेगा? ये 19 दुना के 38 यानी 43, और ये हो गया 38। 13 में से हट जाएगा तो यहाँ पे 13 में से हट जाएगा 5 57, और 19 तिया 57। अब ये 23 हुआ, 23 खुद ही एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 23 से कम में 23 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अब हम लिखेंगे 7 4 2 और 9, ये हुआ। अब यहाँ पे अब हम लिखेंगे कि 17 गुणे 19 गुणे 23। ये था हमारा जो है इस चैप्टर का दूसरा सवाल। यानी अब आप लोगों को बिल्कुल अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए समझ में आ चुका होगा।
अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आप लोग को बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। अब इसी संख्या को अगर हम चाहें तो एक और विधि होती है, उस विधि से उसको भी हम आप लोगों को पिछले जो है वीडियो में बता चुके हैं कि हाँ कैसे जो है वृक्ष विधि यानी जिसको ट्री मेथड कहा जाता है, ट्री मेथड द्वारा जो है किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात की जाती है, ये हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। अब इस चैप्टर का एक सवाल और देखते हैं। देखो यहां पे हमसे कह रहा है कि दूसरा सवाल, ये जो है इसमें दूसरे नंबर के सवाल में ये हमसे कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। यानी सबसे पहले हमें इसमें जो है कह रहा है कि एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करो, और इसमें हमें यह दिखाना भी है, इस सवाल में जो है एक चीज और पूछ रहा है कि जांच करने के लिए कह रहा है। देखो जांच करने के लिए क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये चीज जो है हमसे पूछ रहा है कि संख्या का हमें एचसीएफ और एलसीएम भी ज्ञात करना है, प्लस जांच भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है एलसीएम और एचसीएफ, यानी एलसीएम और एचसीएफ जो निकलेगा उसका आपस में गुणा करने पर वह दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होगी। ये चीज हमें सिद्ध करना है। तो इसमें एक सवाल दिया है तीसरा नंबर में दिया है 336 और 54। 336 और 54। तो देखो सबसे पहले हम 336 का भाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 3 2 से कटेगा, 2 एक कम में 2 एक 3, 13 2 छके 12 1 13 16 2 8 16 हुआ। अब देखो फिर 2 से कटाएंगे, 2 8 16 2 चौको 8, फिर 2 से कटाएंगे, 2 चौको 8 2 दूनी के 4, 2 से 2 दूनी के 4, 2 एक कम में 2, 3 से 3 7 21, 7 से 7 एक कम 7। अब ये जो 54 है इसका भी निकाल लो, बगल में ही निकाल लो ताकि अच्छा लगेगा और सवाल में कहीं दिक्कत नहीं होगी। 54 के लिए निकालेंगे तो देखो 2 से करेंगे तो 2 दूनी के 4, 1 5 14 2 7 14, 3 से 3 9 27, 3 से 3 तिली के 9, 3 से 3 एकम 3, 2 3 6 36 18 18 3 54। अब इसका भी गुणा करके देख लो, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16 16 3 48, 16 3 48 और 7 7 8 56 को 6 8 लगा 5 7 चौक 28 5 28 29 30 31 32 31। सही आ रहा है ना? ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि लिखेंगे ये कि 300 इतना बराबर है 336 बराबर हो जा रहा है हमारा 2 गुणे ये अभाज्य गुणनखंड विधि है। अभाज्य गुणनखंड विधि से हम बता रहे हैं 2 गुणे 2, यानी जो बार 2 का गुणा है उतना बार हम लिखेंगे। 1 2 3 4 बार है तो यहाँ पे हम 2 को 4 बार लिखेंगे गुणा के रूप में। 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 2 बार हो गया, फिर 1 बार 3 है और 1 बार 7 है, इसको भी लिख लो 3 गुणे 7। अब देखो 54 के लिए लिखो बच्चा, देखो 54 के लिए होगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी यहां पे देखो 2 1 बार है, 3 1 2 3 बार है, 3 को बार है 3 बार है। अब यहां पे हम लिखेंगे HCF बराबर क्या होगी, जो दोनों संख्या यानी दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में जो उभयनिष्ठ होगा, जो कॉमन होगा, वही हमारा HCF होगा। यानी यहाँ पे देखो ये दोनों में है, इसके अलावा कोई 2 इसमें है नहीं है। अब यहाँ पे देखो एक तो इसमें 3 है तो इसमें भी एक 3 है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी कोई संख्या नहीं है ना, छोड़ दो। 2 तिहाई 6 हुआ,
अब एलसीएम एलसीएम निकालो। एलसीएम कैसे निकलेगा? तो देखो जो कॉमन है उसको भी लिखना है, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखना है, छोड़ना नहीं है हमें। जैसे कि इसमें एक जोड़ी देखो, दो दो दोनों में है, तो सबसे आसान तरीका इसका ये होता है कि हम ये देखते हैं कि जैसे कि इसमें भी दो, एक ही तो है, और इसमें दो कितना है, 1 2 3 4, सबसे ज्यादा इसमें दो है ना, इस वाले को टोटल को लिख लो। जब हम ज्यादा वाले को लिखेंगे तो कम वाले को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। देखो यहां पे दो गुणे दो गुणे दो, 1 2 3 4 बार इसमें है और एक बार इसमें है, यानी सबसे ज्यादा बार इसमें है ना, इस टोटल को लिख लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 4 बार 2 है, 4 बार हमारा 2 हो गया। अब देखो इसमें एक बार 3 है और इसमें 3 बार 3 है कि नहीं है? तो इन टोटल को लिख लेंगे, एकदम ऊपर वाले को छोड़ देंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे, यहां पे देखो एक साथ एक्स्ट्रा दिया है कि नहीं दिया है, इसको भी लिख लेंगे, मतलब छोड़ना कुछ नहीं, हमें सबको लिखना है। अब गुणा करते हैं, दो यहां से शुरू करते हैं, इसका पढ़ा इतना बार जितना आएगा उसका फिर यहाँ पे पढ़ेंगे टेबल, फिर जितना आएगा उसका फिर पढ़ेंगे। देखो कैसे, 2 का पढ़ा 2 बार, 2 दूनी के, फिर 4 का 2 बार, 4 दूनी के 8 दूनी के 16, 16 तिया 48, फिर 48 में 3 से, तो 3 8 24 को 4 हाथ में लगा 2 2 और 3 चौक 12 13 14। अब तो हम भूल गए ना कि कौन से 3 से किए हैं, तो फिर से गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16, 16 तिया 48, 16 तिया 48 और 48 तिया 144, फिर 3 से गुणा करेंगे, फिर 7 से कर देंगे, तो 3 चौक 12 को 2 हाथ में लगा 1, 3 चौक 12 13 को 3 हाथ में लगा 1, 3 एकम में 3 1 4। अब इसमें हम 7 से कर देंगे, 7 से करोगे तो 7 दूनी के 14 को 4 हाथ में लगा 1, 70 के 21 1, 22 को 2 हाथ में लगा 2 और 7 चौक 28 29 30 हुआ। अब देखो यहाँ पे, यानी हमारा आ गया यहाँ पे एलसीएम जो है 3 0 2 4, इतना एलसीएम आ गया, ठीक है, एलसीएम हमारा इतना आ गया। अब चलो अब हम जांच करते हैं, जांच, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCF। हमसे यही जांच करने के लिए बार है, तो जांच करते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याएं हमारा है 336 गुणे 54, और एक संख्या और है, मतलब इतना और कोई संख्या नहीं ना है, अगर आता तो यहाँ पे लिखते, नहीं है छोड़ दो। यानी दोनों संख्याओं को मतलब यहाँ पे हमने क्यों लिखा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM, जितनी संख्या का हम ज्ञात करेंगे उतना ही यहाँ पे लिखेंगे। हमने यहाँ पे फिलहाल कितने संख्याओं का निकाला है, 2 संख्याओं का निकाला है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। अगर 4 संख्या है, चारों का हम HCF और LCM ज्ञात कर लेते हैं, तब यहाँ पे लिखेंगे कि चारों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, क्योंकि सबका जो चारों संख्या को गुणा करने के बाद से जो आएगा वह जो है इसका होगा। तो यहां पे आप देखो 3 3 6 गुणे 5 4 5 4, अब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, यानी यहाँ पे जो है अब हम HCF जो निकाले हैं 6 इसका, और LCM जो निकाले हैं 3 0 2 4 इसका, आपस में गुणा करेंगे तो क्या दोनों इक्वल आएगा, तो करके देखते हैं। यानी यहाँ पे जो है कर लेते हैं 3 3 6 50 7 54, 4 6 24 को 4 हाथ में लगा 2, 4 4 4 6 24 को 4 हाथ में लगा 2 हो जाएगा, थोड़ा यहाँ पे नहीं जगह नहीं है, पहले गुणा करके देख लेते हैं कि क्या कितना आ रहा है। यानी 336
4 छके 24 को 4 हाथ में लगा 2, 4 तिहाई 12, 13 14 को 4 हाथ में लगा 1, 4 तिहाई 12 1 13 हो जाएगी। और 5 छक्का 30 को 0 हाथ में लगा 3, अब 5 तिहाई 15, 16 17 18, 18 को 8 हाथ में लगा 1, 5 तिहाई 15 1 16, 4 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 8 9 10 11 को 1 हाथ में लगा 1, 6 1 7 1 8 और 1 18 144 हो जा रहा है, यानी 18 144। 6 चौके 24 को 4, 6 चौके 24 को 4 हाथ में लगा 2, 6 दूनी के 12 13 14 को 4 हाथ में लगा 1, 4 0 0 और 1 हो गया, 6 3 18। देखो बायां पक्ष बराबर दायां, ये आंसर हो गया हमारा। यानी दोनों पक्ष बराबर आ गया कि नहीं आ गया? हमारा दोनों संख्याओं का गुणनफल भी बराबर जितना आ रहा है उतना ही जो एचसीएफ और एलसीएम का भी गुणा करने पे आ रहा है। तो ये जो है हमने आज आप लोगों को जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए जो है चैप्टर जो है आज कक्षा 10 के प्रश्नावली 1B का सवाल जो है हल करा दिए। बाकी आप लोग अगर समझ में ना आए तो वीडियो को जो है बार बार देख करके हल करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, ओके।